नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज अपन बात करने वाले हैं हंस पंच महापुरुष राजयोग के बारे में। कैसे इस योग का निर्माण होता है, क्या अपने को अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और क्या क्या अपने को सावधानियां रखनी चाहिए अगर अपने चार्ट के अंदर ये राजयोग है बन रहा है। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि हंस पंच महापुरुष राजयोग है, इसका निर्माण कैसे होता है। आपकी जो लग्न कुंडली है उसके अंदर लग्न कुंडली है, उसके अंदर आपको केंद्र के जो घर है, केंद्र के घर कौन से हैं आपको पता है। ये घर के आपके केंद्र का है, ये घर आपके केंद्र का है और ये घर आपके केंद्र का है। यानी कि 1 नंबर घर, 4 नंबर, 7 नंबर और आपके 10 नंबर। ये जो केंद्र के घर है इसमें आपके गुरु ग्रह यानी कि बृहस्पति देव या तो स्वराशि के हो और या फिर उच्च के हो। अब स्वराशि है, राशियां कौन कौन सी हैं उनकी, एक तो नंबर है आपके 9 नंबर यानी कि धनु राशि है और एक है आपके मीन राशि यानी कि 12 नंबर। उच्च के हैं, उच्च के होते हैं आपके कर्क राशि यानी कि 4 नंबर। जो चंद्रमा की राशि है उसमें ये उच्च के होते हैं। तो आपको सबसे पहले कंडीशन ये देखनी है आपके चार्ट के अंदर, अगर आपके पहले घर के अंदर, चौथे घर के अंदर, 7वें घर के अंदर और आपके 10वें घर के अंदर ये जो घर है इसमें अगर आपके 9 नंबर लिखा हुआ आ रहा है या फिर आपके 12 नंबर लिखा हुआ आ रहा है या फिर आपके 4 नंबर लिखा हुआ आ रहा है, इन तीनों नंबर में से कोई भी नंबर अगर आपके ये जो केंद्र के घर है इन चारों घर में 9 नंबर, 12 नंबर और 4 नंबर, इन तीनों नंबर में से कोई भी नंबर आपके चार्ट के अंदर है और उसके अंदर जो प्लेसमेंट है वो किसकी है, आपके बृहस्पति देव की है। बाय डिफॉल्ट जो बृहस्पति देव है उनकी प्लेसमेंट है आपके केंद्र में हो, ठीक है। और केंद्र में जो नंबर दिखे अपने को 9 नंबर, 12 नंबर या फिर 4 नंबर, इन 3 नंबर में से आपको नंबर दिख जाए तो आपका जो चार्ट है उसमें कौन सा राजयोग है, आपके हंस पंच महापुरुष राजयोग, ठीक है। पंच महापुरुष 5 तरह के जो राजयोग है अपने कुंडलियों के अंदर। बृहस्पति देव है वो आपके हंस पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करते हैं। बुध देव है आपके भद्र पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करते हैं। मंगल देव है आपके रुचक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करते हैं। शुक्र देव है वो आपके मालव्य पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करते हैं। शनि देव है वो आपके शस पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करते हैं। ये जो 5 ग्रह है अगर केंद्र में स्वराशि के हो या फिर उच्च के हो तो हंस पंच महापुरुष के राजयोग है उसका निर्माण करते हैं। अपन बात करने वाले हैं कि हंस पंच महापुरुष राजयोग किसी भी व्यक्ति के बन रहा है तो उसको कैसे रिजल्ट मिलने हैं। अब सबसे पहले बात करें अपन, कोई भी व्यक्ति है अगर उसके हंस पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है। अब हंस पंच महापुरुष राजयोग अपने को पता है कौन सा ग्रह बना रहा है, बृहस्पति देव है वो ये जो राजयोग है उसका निर्माण कर रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट उस व्यक्ति के अंदर सबसे पहले जो क्वालिटीज होगी उसमें क्वालिटीज होगी बृहस्पति देव की। अब बृहस्पति देव है सबसे ज्यादा अपन नैसर्गिक शुभ ग्रह मानते हैं उनको और सबसे अच्छा ग्रह उनको अपन मानते हैं। तो व्यक्ति है बाय डिफॉल्ट उसमें क्वालिटी होनी है। सबसे पहले तो व्यक्ति है सैद्धांतिक होगा, आदर्शवादी होगा, व्यक्ति है ज्ञानी होगा और धार्मिक जितनी भी अपन ये बोल सकते हैं कि स्पिरिचुअल एक्टिविटी है उन सब के अंदर उसको इंटरेस्ट होगा। जिनके भी हंस पंच महापुरुष राजयोग है उसका निर्माण हो रहा है तो ये बाय डिफॉल्ट ये सारी क्वालिटीज उनके अंदर होनी है। अब बात करते हैं अपन अलग अलग भावों के अंदर हंस पंच महापुरुष राजयोग है उसका निर्माण होता है तो कैसे अपने को रिजल्ट मिलते हैं और क्या चीजें अपने को सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहले कोई भी व्यक्ति है अगर उसके लग्न में बृहस्पति देव विराजमान है, हंस पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं यानी कि 9 नंबर या 12 नंबर या 4 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है और बृहस्पति देव है लग्न में आपके विराजमान है, तो सबसे पहले तो बृहस्पति देव है लग्न में बैठ गए। लग्न कौन है, व्यक्ति खुद है। तो बाय डिफॉल्ट व्यक्ति के अंदर खुद में वो क्वालिटीज आ गई, बृहस्पति देव वाली, गुरु वाली क्वालिटीज आ गई। तो सबसे पहले तो इसका अपन पॉजिटिव देखें तो व्यक्ति खुद है उस पर बृहस्पति देव है उनका पूरा प्रभाव आ गया। तो बृहस्पति देव है, गुरु है, उनका जो बेसिक नेचर है वो यह है कि वो कभी भी किसी का अहित नहीं करते हैं, कभी भी किसी का गलत नहीं करते हैं, हमेशा सभी के लिए अच्छा सोचते हैं। तो जिनके लग्न में बृहस्पति देव की प्लेसमेंट हो जाए वो व्यक्ति हमेशा सभी का अच्छा सोचेगा, किसी का भी बुरा नहीं सोचेगा, हमेशा दूसरों की हेल्प करने की सोचेगा। तो ये क्वालिटीज होगी। अब इसका नेगेटिव देखिए अपन,
बृहस्पति देव लग्न में बैठ गए, बृहस्पति देव अगर लग्न में बैठे हैं तो 100% व्यक्ति है उसको अच्छा नॉलेज है, स्पिरिचुअल जितनी भी चीजें हैं उनका उसको अच्छा नॉलेज है। लेकिन ये नेगेटिव कब हो जाएगा? बृहस्पति देव जिस भाव के अंदर बैठते हैं कहीं ना कहीं उस भाव से रिलेटेड अपने को बेफिक्री देते हैं, क्योंकि बृहस्पति देव है उनकी दृष्टियां हैं, उनको अपन ने अमृत माना है। और बृहस्पति देव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से लेकर अपने को कुछ ना कुछ बेफिक्री अपन मान सकते हैं। तो लग्न में जिनके बृहस्पति देव बैठ जाते हैं उनमें नेगेटिव ये होता है, उस व्यक्ति के माइंड में ये आ जाता है कि अपन बाय डिफॉल्ट अपने में गुरु वाली क्वालिटीज पहले से है, अपने को कोई भी व्यक्ति कुछ भी सिखा नहीं सकता, या फिर किसी भी तरह का अपन देखिए किसी भी तरह की एक्टिविटी हो रही है तो उसके बाय डिफॉल्ट माइंड में ये आ जाएगा कि अपन तो पहले से अपने को आ रहा है, आ भी रहा है आपको, लेकिन जो भी स्पिरिचुअल चीजें हैं उनका आपको अच्छा नॉलेज हो सकता है। हर फील्ड के अंदर अपन ये नहीं कर सकते कि अपने को अच्छा नॉलेज है, तो ये उनका नेगेटिव होता है। अब बेफिक्री का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जिनके लग्न में बृहस्पति देव आ गए वो व्यक्ति खुद का नहीं सोचेगा, वो सोचेगा कि अपने को फैमिली वाले हेल्प कर देंगे, अपना भाई हेल्प कर देगा, अपने घर वाले हेल्प कर देंगे, अपना तो चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है। इस कारण से वो हमेशा है पीछे रह जाते हैं। मेरे पास अक्सर कुंडली आती है और मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, जिनके हंस पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण हो रहा है वो अपने जीवन में ज्यादा अच्छा नहीं कर पाते हैं जिनके लग्न में बृहस्पति देव बैठे, क्योंकि उनमें एक बेफिक्री रहती है खुद को लेकर, और उस कारण वो ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाते हैं, खुद में गुरुत्व का भाव ज्यादा रहता है, तो इस कारण ज्यादा किसी भी फील्ड की जो अपनी नई फील्ड हिस्सा है उनके अंदर किसी भी तरह की लर्निंग नहीं ले पाते हैं। इस कारण ये कहीं ना कहीं उनको दिक्कत देता है। अब बृहस्पति देव है उनकी दृष्टियां अमृत है, बृहस्पति देव है उनकी 5वीं दृष्टि आ रही है कि 5वें घर पे, 9वीं दृष्टि आ रही है उनकी 9वें घर पे। अब 5वां घर है उससे देखते हैं अपन संतान के बारे में, संतान सुख के बारे में, और किसी भी तरह की अपन लर्निंग है वो देखते हैं। अब बृहस्पति देव है उनका 5वें घर पे प्रभाव आ रहा है, तो सबसे पहले तो गर्भ धारण के अंदर किसी भी तरह की समस्या नहीं होती है, संतान सुख है वो पूरा मिलता है, संतान है वो अपन ये बोल सकते हैं कि कुशल होती है, अच्छी उसके अंदर बुद्धि होती है, सारी क्वालिटीज उसके अंदर होती है। 9वीं दृष्टि है वो आ रही है आपके 9वें घर के अंदर, 9वां घर है उससे देखते हैं अपन धर्म की स्थिति, पिता की स्थिति और अपनी जो भी धार्मिक यात्राएं, लंबी यात्राएं या फिर किसी भी सब्जेक्ट की हाई लर्निंग है वो देखते हैं अपन 9वें घर से। तो 9वीं दृष्टि जो आ रही है आपके, 5वां घर पहले से इन्वॉल्व था लर्निंग का, अब 9वां घर और इन्वॉल्व हो गया है, तो ऐसा व्यक्ति किसी न किसी सब्जेक्ट के अंदर बहुत अच्छी लर्निंग लेता है, उसके अंदर डीप तक जाना, गहराई में जाना, रिसर्च करना। और बेसिकली अपन देखें तो लग्न में बृहस्पति देव बैठे हैं तो वो कहीं ना कहीं जो धार्मिक चीजें हैं, धार्मिक सब्जेक्ट है, अपन ये मान सकते हैं कि ओकल्ट से जुड़े हुए, तंत्र मंत्र से, ज्योतिष से, इन सब्जेक्ट के अंदर व्यक्ति अच्छी रुचि लेता है और इनके अंदर अच्छी रिसर्च करता है, अच्छा इनके अंदर नॉलेज है वो गेन करता है। व्यक्ति है धार्मिक होगा, बृहस्पति देव उनका बाय डिफॉल्ट पहले से नेचर और 9वें घर पे उनकी दृष्टि आ रही है, व्यक्ति धार्मिक होगा, आदर्शवादी होगा, सैद्धांतिक होगा, और कहीं ना कहीं ये जो बृहस्पति देव की दृष्टि है ये उनके पिता के है के ऊपर भी एक तरह से ब्लेसिंग होगी। व्यक्ति है पूर्वजों को मानने वाला होगा, व्यक्ति जितने भी रीति रिवाज है उन सभी को मानने वाला होगा। अब बृहस्पति देव है 7वीं घर पे दृष्टि आ रही है तो वैवाहिक जीवन है वह भी अपन ये मान सकेंगे कि अच्छा रहेगा। और 7वीं घर से अपन डेली सेल परचेज का देखते हैं तो व्यक्ति किसी भी तरह का बिजनेस कर रहा है, डेली सेल परचेज से जुड़ रखा है, तो उसके अंदर भी उसको पूरा का पूरा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन लग्न में जो बृहस्पति बैठे हैं इनमें आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि आपको अभी जो ट्रेंड चल रहा है, अभी जैसे दुनिया चल रही है वैसे ही अपने को साथ में उनके चलना है। ऐसा नहीं है कि अपन खुद में गुरुत्व वाला भाव लेकर आ जाएं, अपने को सब कुछ आता है, अपने को किसी भी तरह की लर्निंग की रिक्वायर नहीं है, या फिर अपने खुद के बारे में अपन ना सोचे, खुद के बारे में बेफिक्र रहे। कहीं ना कहीं आपको अगर आप स्वार्थी हो जाते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा राजयोग फलित होता है। आपको स्वार्थी होना है, खुद के लर्निंग पे ध्यान देना है, खुद को आगे बढ़ाने के अंदर ध्यान देना है, और खुद में जो गुरुत्व का भाव है उसको थोड़ा कम करना है। अब आगे बात करें अपन, बृहस्पति देव है उनकी बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट हो जाए आपके 4थे घर के अंदर। अब 4था घर है, वैसे अगर बात करें अपन 4था घर है कालपुरुष की जो कुंडली है उसमें 4था घर आता है आपके चंद्रमा का, यानी कि अपने मन का भाव है, अपने माताजी का भाव है, अपन जिस वर्तमान घर के अंदर रह रहे हैं वो भाव है आपके 4था घर। अब 4थे घर में आपके बृहस्पति देव है हंस पंचमा पुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इनका जो कनेक्शन है बृहस्पति देव है, इनका जो कनेक्शन है वो बनेगा आपके 5वीं दृष्टि आएगी आपके 8वें घर पे, 9वीं दृष्टि आएगी आपके 12वें घर पे। तो सबसे पहले तो ये जो मोक्ष त्रिकोण भाव है उसको पूरा का पूरा एक्टिवेट कर रहे हैं। लग्न में बैठे बृहस्पति धर्म त्रिकोण भाव है उसको एक्टिवेट कर रहे थे,
और चौथे घर के अंदर बैठे बृहस्पति आपके मोक्ष त्रिकोण भाव है उसको पूरा का पूरा एक्टिवेट कर रहे हैं। तो चौथे घर के बृहस्पति है ये कहीं ना कहीं व्यक्ति है उसको मोक्ष की तरफ ले जाते हैं। अब व्यक्ति है मोक्ष की तरफ कब जाता है? जब उसे लग्जरी की चीजें हैं, कंफर्ट की चीजें हैं, घर की चीजें हैं, अपन ये मान सकते हैं कि भौतिक सुख सुविधाओं की जितनी भी चीजें हैं उनसे उसको अटैचमेंट ना हो, और वो जो धार्मिक गतिविधियां हैं या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि लोगों को हेल्प करना, लोगों की सहायता करना, कैसे न कैसे उनके काम आना, ये सारी क्वालिटीज जब डेवलप हो जाती है तो व्यक्ति है कहीं ना कहीं मोक्ष की तरफ जाता है। अब कैसे डेवलप होगी? चौथा घर है कंफर्ट का है, लग्जरी का है, भौतिक सुख सुविधाओं की जितनी भी वस्तुएं हैं वो देखते हैं अपन चौथे घर से। अब यहाँ पर बृहस्पति देव बैठ गए, मैंने बता दिया कि बृहस्पति देव कहीं ना कहीं आपको उस भाव की जो कारक तत्व है उसकी जो चीजें हैं उनसे बेफिक्री देंगे। तो व्यक्ति है चौथे घर में बृहस्पति देव आ गए तो उसको कंफर्ट की चीजों से लगाव नहीं है। कंफर्ट की जितनी भी चीजें हैं वो उन सभी को समभाव से देख रहा है। वो जिस स्थिति के अंदर है, जिस परिस्थितियों के अंदर है, वो आराम से कंफर्टेबल फील कर रहा है खुद को। ठीक है, अब आठवें घर पे दृष्टि आएगी। आठवां घर है पूरा का पूरा अपन जो रहस्यमय चीजें हैं, रहस्यमय विद्याएं हैं या फिर ओकल्ट की जितनी भी चीजें हैं, ज्योतिष है, तंत्र है, मंत्र है, यंत्र है, ये सारी चीजें देखते हैं अपन आठवें घर से। अब बृहस्पति देव की दृष्टि आ रही है, पांचवी दृष्टि खुद लर्निंग की दृष्टि है। अब ऐसे व्यक्ति को 100% ज्योतिष है उसका अच्छा नॉलेज होगा, स्पिरिचुअल जितनी भी सब्जेक्ट है, जितने भी ग्रंथ है उनका उसको अच्छा नॉलेज होगा, तंत्र है, मंत्र है, ज्योतिष है या फिर किसी भी तरह की ओकल्ट की कोई भी विद्या है, रहस्यमय कोई भी विद्या है, उसका उसको अच्छा नॉलेज होना ही है। अब बृहस्पति देव है सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं आपके 10वें घर को, तो ये कहीं ना कहीं जिस कार्य क्षेत्र के अंदर है उसके अंदर बहुत अच्छा करेंगे, पूरे के पूरे एफर्ट्स लगाएंगे। 9वीं दृष्टि है उसे देख रहे हैं आपके 12वें घर को। 12वां घर है उससे देखते हैं अपन किसी भी तरह के खर्चे है वो देखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के जो खर्चे होने हैं वो अच्छे काम के ऊपर, अपन ये बोल सकते हैं कि सात्विक एक्टिविटी है उनके ऊपर, सदकर्मों के ऊपर इनके खर्चे होने हैं। 12वां घर है मेडिटेशन का है, आइसोलेशन का है या फिर अपन बोल सकते हैं कि एकांत में रहकर अपन किसी भी तरह की एक्टिविटी करें स्पिरिचुअल, वो सारी देखते हैं अपन 12वें घर से। तो ऐसा व्यक्ति है कहीं ना कहीं मंत्र जप करना या फिर मेडिटेशन वगैरह करना, ये सारी एक्टिविटी करता है। और 12वां घर है नींद का है, मोक्ष का है। तो पहले भी बता चुका हूं कि मोक्ष त्रिकोण भाव एक्टिवेट हो रहा है। तो ऐसा व्यक्ति सांसारिक सुख सुविधाओं को साइड में रखकर मोक्ष की तरफ अग्रसर रहता है। अब बात करते हैं अपन बृहस्पति देव है उनकी प्लेसमेंट हो जाए बाय डिफॉल्ट आपके 7वें घर के अंदर, और हंस पंच महापुरुष राजयोग का वो निर्माण कर रहे हैं। अब 7वां घर है, 7वां घर देखते हैं अपन पार्टनर का या फिर अपन अपना जो वैवाहिक जीवन है वो देखते हैं अपन 7वें घर से। अब महिला है उनके जो पतिदेव है उनका जो प्रतिनिधित्व ग्रह है वो है आपके बृहस्पति देव। अब महिला की कोई भी कुंडली है उसमें बृहस्पति देव कितनी भी अच्छी पोजीशन के अंदर है, अगर उनका कुंडली मिलान अपन अच्छे से ना करें और बृहस्पति देव है उनकी दशा का स्लॉट चलता रहे तो कहीं ना कहीं उनकी शादी के अंदर दिक्कत देखते हैं अपन, और कहीं ना कहीं शादी है वो अपन वैवाहिक जीवन है अच्छा नहीं मान सकते, क्योंकि बृहस्पति देव है उनका काम है बेफिक्री देना। अब 7वां घर किसका? 7वां घर है पार्टनर का। तो ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं बेफिक्री दे देगा आपको, अपने पार्टनर से अटैचमेंट नहीं रहेगा या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि लगाव नहीं रहेगा। जो अभी ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से जो एक्टिविटी करनी चाहिए वो नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं ये वैवाहिक जीवन है उसको दिक्कत देता है। अब जो दृष्टियां हैं बृहस्पति देव की, आपकी 5वीं दृष्टि आ रही है 11वें घर पे, 7वीं दृष्टि आ रही है लग्न पे, और 9वीं दृष्टि है वो आ रही है आपके 3रे घर के ऊपर। 11वां घर इन्वॉल्व हो रहा है और आपके 3रा घर इन्वॉल्व हो रहा है। 3रा घर है उससे देखते हैं अपन किसी भी तरह की कम्युनिकेशन स्किल है या फिर खुद की प्रेजेंटेशन है वो 3रे घर से देखते हैं, किसी भी तरह की कमीशनिंग है वो सारा 3रा घर से, शॉर्ट ट्रेवलिंग है वो सारा 3रा घर से, अपने पड़ोसियों का है, अपने छोटे भाई बहनों का है वो सारा 3रा घर से। 11वां घर है उससे देखते हैं अपन अपनी जो भी सोशल एक्टिविटी है या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि अपन सामाजिक कोई भी गतिविधि करते हैं तो वो अपन 11वें घर से देखते हैं। किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन बनाना, किसी भी तरह का ट्रस्ट बनाना, उसके अंदर पार्टिसिपेट करना, हेल्प करना, वो सारा देखते हैं अपन 11वें घर से। और अपने बड़े भाई है, अपनी इच्छाएं हैं वो सारा देखते हैं अपन 11वें घर से। तो सबसे पहले तो 7वें घर का जो बृहस्पति है ये आपकी डिजायर्स है, आपकी इच्छाएं है वो पूरी करता है। आप सोशल रहकर बहुत अच्छी एक्टिविटी करते हैं या फिर अपन ये मान सकते हैं कि लोगों की हेल्प करना, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रस्ट है, उनसे जुड़कर आप पार्टिसिपेट करते हैं उसके अंदर और लोगों की आप पूरी की पूरी सहायता करते हैं। 3रा अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो छोटे छोटे यात्राएं करना या फिर अपन ये मान सकते हैं कि सोशल ट्रस्ट के थ्रू आप यात्राएं कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी तरह के
अपन ये मान सकते हैं कि नेटवर्किंग के काम के अंदर, कमीशनिंग के काम के अंदर, किसी भी तरह की कम्युनिकेशन का काम है तो उसके अंदर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। बृहस्पति देव है, लग्न को दे रहे हैं, तो वही बात है कि व्यक्ति है उसमें सबसे अच्छी जो क्वालिटी डेवलप होगी वो ये होगी कि व्यक्ति है कभी भी दूसरों का गलत है नहीं करेगा। व्यक्ति है हमेशा सबका, सभी को समभाव से देखेगा, सभी का अच्छा चाहेगा, ये सारी क्वालिटी उसके अंदर होगी। लेकिन उसको ध्यान में रखने जो बात है वो क्या है कि अपना वैवाहिक जीवन है उस पर थोड़ा ध्यान दे। पार्टनर है उसको अभी की जो ट्रेंड की जो चीजें चल रही है उसी के हिसाब से चलाएं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन बृहस्पति देव है उनकी बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट हो जाए आपके 10वें घर के अंदर। अब 10वां घर है, इसको अपन देखते हैं, जो भी काम कर रहे हैं वो सारी स्थितियां देखते हैं अपन 10वें घर से। अब 10वें घर में बाय डिफॉल्ट बृहस्पति देव की प्लेसमेंट हो गई, उनकी दृष्टि आई आपके दूसरे घर पे, उसके बाद में चौथे घर पे, और 9वीं दृष्टि है आपके छठे घर पे। दूसरा घर है उससे देखते हैं अपन किसी भी तरह की सेविंग्स है वो देखते हैं अपन दूसरे घर से, अपनी जो वाणी है वो देखते हैं दूसरे घर से, अपना जो खान पान है वो देखते हैं अपन दूसरे घर से। तो सबसे पहले तो अच्छी जो चीजें होगी वो ये होगी कि जैसे दृष्टि अमृत है तो 5 अगर सेविंग्स है तो ऐसा व्यक्ति है उसको पैसे से लेकर ब्लेसिंग रहती है, पैसे आराम से कमा लेता है या फिर पैसे उसके पास से आते रहते हैं, ये चीज उसके साथ में अच्छी होगी। दूसरा अगर खान पान का है तो बृहस्पति देव है उनको मीठा खाना पसंद है तो व्यक्ति है मीठा ज्यादा खाएगा। दूसरा अगर वाणी का है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति है उसको बाय डिफॉल्ट वाक सिद्धि है वो होगी उसके साथ में, वो जो भी बिना सोचे समझे बोलेगा वो सारी चीजें उसके साथ में सच हो जाएगी। बृहस्पति देव है 9वीं दृष्टि से देखेंगे आपके छठे घर को। छठा घर है वो देखते हैं अपन किसी भी तरह की कंपटीशन सक्सेस है वो छठे घर से देखते हैं, रोग रिपु ऋण है वो सारा अपन छठे घर से देखते हैं। अब मीठा आप ज्यादा खाओगे तो कहीं ना कहीं आपकी पेट से संबंधित समस्या होने की आपकी दिक्कत रह सकती है। बाकी ऋण है, शत्रु है, उनके ऊपर आप विजय पालोगे क्योंकि अमृत तुल्य दृष्टि आपकी छठे घर पे आ रही है, तो ये शत्रु से रिलेटेड, ऋण से रिलेटेड आपकी समस्याएं नहीं रहेगी। लेकिन 10वें घर का जो बृहस्पति है जो दिक्कत देता है, 10वां घर है जहां पर अपन काम करते हैं, जो भी अपन काम कर रहे हैं वो चीज है आपके 10वां घर। अब 10वें घर में जो बृहस्पति बैठे हैं वही चीज है वापस बेफिक्री वाली, व्यक्ति जिस कार्य क्षेत्र के अंदर है वो प्लस माइनस नहीं देखेगा। अब जिस काम में अपन कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपना जो मेन उद्देश्य रहता है वो होता है पैसे कमाने का। अब जिनके भी 10वें घर में बृहस्पति देव होते हैं उन व्यक्तियों के पैसा है माइंड में आता ही नहीं है, कोई भी उनके पास क्लाइंट आ रहा है, कोई भी उनके पास कस्टमर आ रहा है तो वो एज ए कस्टमर डील नहीं करते हैं। कस्टमर ने आके कह दिया कि भाई मेरी हेल्प करनी है, मेरी अच्छी स्थिति नहीं है, तो वो उसको पैसा दे देंगे, उसकी हेल्प कर देंगे। तो ये सारी चीजें अपन ऐसे मान सकते हैं कि कार्य क्षेत्र के अंदर, बिजनेस के अंदर नहीं चलती है। तो 10वें घर का जो बृहस्पति देव है उनको जो सलाह है वो है यही है कि आप ज्यादा इमोशनल ना हो अपने कार्य क्षेत्र के अंदर, और जब तक हो सके आप किसी भी तरह का बिजनेस ना करें, आप करें जॉब, क्योंकि बृहस्पति देव है उनकी 9वीं दृष्टि आ रही है आपके छठे घर पे। तो जब तक हो सके आप किसी न किसी तरह की जॉब करें, और ये आपको कंपटीशन सक्सेस है उसके अंदर पूरा सपोर्ट भी करते हैं। तो जब तक हो सके आप बिजनेस को साइड में रखकर आप जॉब करने की कोशिश करें। तो ये बृहस्पति देव का देखा अपन ने कि हंस पंचमहापुरुष राजयोग है वो अलग अलग भावों के अंदर जब निर्माण करता है तो अपने को कैसे है सामान्य फल मिलते हैं और क्या चीजें अपने को सावधानियां रखनी चाहिए। ऐसे ही अपन आगे के जो पंचमहापुरुष राजयोग है उनके ऊपर वर्तमान में कैसे फलित हो रहे हैं ये सारी चीजें अपन डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।